एक ही गलती हो गई मुझसे। उस हॉस्पिटल का पता उसे कैसे चल गया? पर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, है ना? अब वो कल्याणी होगी सलाखों के पीछे और मेरा मोक्ष रहेगा मेरे साथ, हमारे पास। मोक्ष का लालच देकर मैं मल्हार से अपने पासपोर्ट्स भी लूंगी और उसे हमें देश के बाहर जाने के लिए मजबूर भी करूंगी। सर, अब भी सोच लीजिए एसीपी साहब, मेरी आपको एक पर्सनल सलाह है कि आपको ये केस छोड़ देना चाहिए। आखिर आपकी पत्नी भी तो इस केस में इन्वॉल्व है। मेरी पत्नी का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं जानता हूँ कि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैंने उसको सलाखों के पीछे डाल भी दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ वो बेगुनाह है। कल्याणी राणे का मल्हार होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि मेरी पत्नी ऐसा कोई अपराध कर ही नहीं सकती। बेगुनाह है वो। जिस लड़की ने दूसरे औरत की औलाद को अपना बच्चा समझ के पाला, उसे सगी मां से भी बढ़ के प्यार किया हो, जिसके लिए उसने दिन रात एक किए हो, वो बच्चों के बेचने के रैकेट का हिस्सा हो ही नहीं सकती। नहीं मानता मैं, कल्याणी बेगुनाह है। इस वक्त मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे बच्चे के सर पे खतरा मंडरा रहा है और मेरी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और मुझे उन दोनों को बचाना है। मल्हार जी, आपको पता है ना कि मैंने कुछ नहीं किया है। जानता हूं कल्याणी, लेकिन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और मैं कर भी क्या सकता था। कल्याणी, मैं तुम्हारा पति बाद में हूं, लेकिन कानून का रखवाला पहले हूं और तुमसे मना किया था ना मैंने ये सब करने के लिए। देखा तुमने मेरी बात ना मानने का नतीजा। मल्हार जी, मैंने कितनी कोशिश की थी आपको सब बताने की, लेकिन आप तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मल्हार जी देखिए, छोड़िए ये सब। मल्हार जी, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, शायद मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही है, लेकिन मल्हार जी इस वक्त मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। मोक्ष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप जाके पिल्लू को ढूंढिए। मल्हार जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, संपदा और उसके बाबा मिले हुए हैं, वो दोनों कुछ प्लान कर रहे हैं। मल्हार जी, मैं सारी उम्र जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, बस आप मोक्ष को ढूंढ लीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और संपदा पिल्लू को कहीं ऐसी जगह भेजते जहां से हम पिल्लू को कभी वापस ना ला पाए। मल्हार जी, मुझे ना ऐसी बहुत गट फीलिंग आ रही है कि संपदा ना पिल्लू को कंट्री के बाहर भेजना चाहती है और वो पिल्लू को कंट्री के बाहर भेज के खुद अथर्व के साथ कंट्री से भागना चाहती है। मैं कह रही हूँ आपसे, यही उन दोनों का प्लान है। बाहर तो नहीं जा पाएंगे कल्याणी, क्योंकि उन दोनों का पासपोर्ट मेरे पास है। लेकिन अरे ऊपर वाले, अगर तू सच में वहां ऊपर बैठा है तो तू इतना बड़ा अन्याय कैसे देख सकता है? भाई साहब, मेरा बच्चा मल्हार राणे मेरा बच्चा कहाँ है? कल्याणी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरा बच्चा चुराते वक्त? कहाँ है मेरा चिंटिया? बताओ, इतनी हालत खराब हो गई है मेरी मोक्ष के बिना। वो मोक्ष की माँ मेरी संपू, हाँ, बिना खाए एकदम पतली हो गई है, बिना डाइटिंग के। कितनी तकलीफ हो रही है हमें। कहाँ है हमारा बच्चा? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरा मोक्ष मुझसे चुराते वक्त? हाँ कल्याणी, मैं पूछ रहा हूँ मेरा बच्चा कहाँ है? और मल्हार राणे, तुम ये वर्दी उतार कर फेंक दो, किसी काम के नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम भी मिले हो। एक कजन पापा की आय लगेगी तुम्हें, आय लगेगी मल्हार। ऐसे मीडिया वालों के सामने रोने वाला हूं मैं, अपनी दुख भरी दास्तां सुनाकर, और फिर तुम्हारी जवान बीवी को पूरी जिंदगी हवालात में काटनी पड़ेगी और तुम्हारी भी वर्दी उतर जाएगी। फिर क्या करोगे मल्हार राणे? लेकिन इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सलूशन, एक उपाय है, और उससे तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। अच्छा, इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सलूशन, एक उपाय है, और उससे तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। अच्छा,
क्या 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 रास्ता है, बताओ, मुझे बताओ। मैं पिल्लू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस अब बोलो बस तुम। आई शपथ, आई शपथ। यही होता है, यही होता है एक माँ का दिल। सही कहते हैं दुनिया वाले कि माँ का दिल बिल्कुल मोम जैसा होता है। देखो देखो बच्चे की बात पर कैसे पिघल गया एकदम। चाहे नकली माँ है लेकिन फिर भी। मल्हार राणे, देखो प्रस्ताव कुछ ऐसा है कि तुम मेरे और संपदा के पासपोर्ट हम दोनों को वापस लौटा दो, क्योंकि मुग्धा का बयान मिलने के बाद तो तुम वैसे भी मुझे सलाखों के पीछे डाल दोगे ना पूरी जिंदगी के लिए। तो तुम हमें हमारा पासपोर्ट लौटा दो और हम ये देश छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। फिर तुम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा लाडला बच्चा हमेशा मिलजुल कर एक साथ रहो ना। दिक्कत की क्या बात है, बोलो कैसा लगा आइडिया? हो गया, चल अब निकल। कितने भी पैतरे आजमा ले अथर्व, लेकिन इस बार जेल तो जाएगा। मल्हार जी प्लीज अथर्व की बात मान लीजिए ना। अरे दे दीजिए ना इन दोनों को पासपोर्ट। मल्हार जी हमारे लिए ही अच्छा होगा, कम से कम हमारी लाइफ से तो चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। मल्हार जी प्लीज अथर्व की बात मान जाइए, प्लीज पिल्लू के लिए। सुन लीजिए ना मल्हार जी, आपकी 18 साल की बीवी कितनी समझदारी की बातें कर रही है, सुन लीजिए ना। और वैसे भी अगर मैं और संपदा जेल चले गए तो तुम अपने बच्चे का कभी भी पता नहीं लगा पाओगे। तो दे दो ना पासपोर्ट। मल्हार जी मान लीजिए ना अथर्व की बात, जाने दीजिए ना दोनों को। मल्हार जी अच्छा ही होगा। मल्हार जी मान लीजिए ना अथर्व की बात। मल्हार जी सोचिए ना। मल्हार जी प्लीज, आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मल्हार जी पिल्लू के लिए। कल्याणी, एक मुजरिम के डर से मैं अपनी वर्दी के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। मोक्ष को तो मैं ले आऊंगा और वो भी सही तरीके से। लेकिन मल्हार जी आप, तुम्हें भरोसा नहीं है ना मुझ पे? ठीक है मत करो, लेकिन याद रखना कि इस मुजरिम को मैं सजा भी दिलवाऊंगा और मोक्ष को भी वापस लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है। मल्हार जी एक बार सच में सोच लीजिए, अथर्व क्या कह रहा है? आप अपना बच्चा खोने जा रहे हैं। बेटा एक काम कर, मेरी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर। जेल के पथरीले फर्श पे सोने के लिए तैयार हो जा। चल। बस बहुत हो गया, अब मैं ना ऐसे बैठे बैठे और तमाशा नहीं देख सकती। भाई बात मेरे पिल्लू की सेफ्टी की है। जब बात मेरे पिल्लू की होती है ना, तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और अगर मुझे मल्हार जी के खिलाफ भी जाना पड़े ना, तो मैं जाऊंगी।